हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान पावर स्टडीज। हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एरिया चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल, एरिया। एक आयताकार प्लाट की परिमित परिमित मीन्स परिधि 340 मीटर है। इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह पर पेड़ लगाने का खर्च 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा? क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, एक आयताकार प्लाट है, ठीक है। ये अब इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं दी है, लेकिन इसकी परिमित यानी इसकी चारों भुजाओं का योग कितना है? 340 मीटर, ठीक है। अब इसके चारों 1 मीटर चौड़ी जगह में इसके चारों ओर, यानी समझ लो ये 1 मीटर चौड़ी जगह है, तो ये 1 मीटर है चारों तरफ से। इस साइड से भी 1 मीटर, इस साइड से चारों तरफ से ये 1-1 मीटर है, ठीक है। इस एरिया में क्या लगाने हैं? पेड़ लगाने हैं, पूरे में पेड़ लगाने हैं इस एरिया में, ठीक है ना। तो इसमें पेड़ लगाने का खर्च है 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर में अगर आप पेड़ लगाते हो तो उसमें 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि एक प्रति वर्ग मीटर का कितना है? 10 रुपए। तो इसका पूरा एरिया निकाल लेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पता चल जाएगा कि इस पूरे एरिया में पेड़ लगाने का खर्च कितना आएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये अंदर वाला जो रेक्टेंगल है, ये प्लाट है, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हमको परिमाप मिली है। तो ये परिमाप से हम क्या करेंगे? इसकी भुजाएं कुछ निकाल सकते हैं, है ना। इसकी लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये चारों दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाइयों का योग होता है ना। तो इससे हम क्या करेंगे? लंबाई चौड़ाई हमको निकल जाएगी, कुछ ना रिलेशन निकलेगा। तो इसका क्षेत्रफल, बीच वाले का क्षेत्रफल और ये सबसे बड़े वाले का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। जब हम इतना क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो ये बड़े वाले से बीच वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमको इस एरिया का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। और इसमें हमको पता चल जाएगा, खर्च हम निकाल लेंगे। तो जब हमको लंबाई चौड़ाई नहीं दिए तो हम मान लेते कि अंदर वाले प्लॉट की लंबाई कितनी x और चौड़ाई कितनी y। लंबाई x और चौड़ाई y, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला प्लॉट है, इसकी लंबाई कितनी होगी? देखो, ये x है, ये तो x तो रहेगी, इतनी x तो इसमें रहेगी, प्लस इधर से 1 मीटर बढ़ाई है और इधर से 1 मीटर बढ़ाई है, तो +1 तो हो जाएगी ना x+2 लंबाई। तो लंबाई इसकी भी x+2 हो जाएगी। इसी तरह चौड़ाई ये है, तो इतनी इतनी तो y दोनों में, लेकिन ये 1 मीटर इधर से, चौड़ाई भी बढ़ी है 1 मीटर इधर से और इधर से, तो y+2 हो जाएगी। सेम y+2 इधर से भी हो जाएगी। तो ये अंदर वाले की लंबाई चौड़ाई हम मान लेते हैं x5 है, तो बाहर वाले की लंबाई चौड़ी क्या हो जाएगी? लंबाई x+2 और चौड़ाई y+2। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्योंकि हमने क्या किया था? इसके चारों ओर 1 मीटर का रास्ता बनाया जिसमें हमको पेड़ लगाने हैं। तो इधर से भी 1 मीटर बढ़ा, इधर से भी वैसी चौड़ाई, इधर से 1 मीटर बढ़ी और इधर से 1 मीटर, तो लंबाई चौड़ाई में ++2 हुए, है ना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें। देखिए, हल करते हैं, है ना। तो जो दिया है वो लिख देते हैं। आयताकार प्लाट का परिमित 340 मीटर। एक चीज, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह पर पेड़ लगाने का खर्च 10 रुपए है ना। तो दर निकाल, हमको कितना खर्च है वो निकालना है। तो देखिए, अब हम जो माना है अंदर वाले की, माना ये प्लाट, अंदर वाले की बात हो रही है, प्लाट की लंबाई x तथा x मीटर और चौड़ाई
y मीटर है, जो लंबाई चौड़ाई हमने मान ली है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अंदर वाले का क्षेत्रफल, प्लाट का क्षेत्रफल मतलब x इंटू वाई, एक्स वाई होगा, x इंटू वाई है ना, लंबाई गुणी चौड़ाई से। ठीक है, या लिख दीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एक्स वाई वर्ग मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके आगे चारों तरफ 1 मीटर का हमने ये बढ़ा दिया एरिया, तो ये बड़ा प्लाट हो गया। तो हम ऐसा लिखते हैं, इस प्लाट के चारों ओर 1 मीटर जगह बढ़ाने पर बड़े प्लाट की लंबाई कितनी होगी, x + 2 मीटर होगी है ना, और चौड़ाई कितनी होगी, y + 2 मीटर है ना। तो क्षेत्रफल क्या होगा, x + 2 इंटू y + 2। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो क्या आएगा, xy + 2x और ये 2y + 4 ये आएगा है ना। तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। चाहे तो आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई ना करो, जैसे ये कर लिया तो नीचे कर लेना, जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लाट का परिमाप कितना दिया है, क्या होगा, ये वाले प्लाट का परिमाप जो दिया है कितना है 340। तो ये क्या होगा 2x + y, परिमाप क्या होता है x + y + x + y यानी 2x और 2y, तो 2 कॉमन निकाला है इसलिए 2 × x + y ये परिमाप का सूत्र हो जाएगा, लंबाई है ना, 2 × लंबाई + चौड़ाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लंबाई + चौड़ाई है ना, यानी 2 × x + y। ठीक है, और ये कितना है 340। तो इससे x + y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इधर गया तो इधर ले जाओ, या इधर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में तो इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा, तो 340 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 170, और ये होगा मीटर में, क्योंकि ये परिमाप है। तो परिमाप किस में होता है, मीटर में, परिमाप मतलब परिधि। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल हमने निकाल दिया ये, और अंदर वाले का क्षेत्रफल हमको मिल गया ये xy, अंदर वाले का इसका क्षेत्रफल xy है ना, और इसका बाहर वाले का टोटल का मिल गया ये। ठीक है, तो अगर हम बीच वाले को, ये बड़े वाले के क्षेत्रफल में से पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल है ना, ये पूरा बड़े वाले का क्षेत्रफल, इसमें से ये अंदर वाला हटा देंगे तो ये जो रास्ता 1 मीटर का हमने बनाया है चारों तरफ से, इस जगह में जहाँ हमको पेड़ लगाना है, ये इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये बड़े वाले से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देते हैं। तो इस पे लिखो 1 मीटर चौड़ाई की जगह का क्षेत्रफल या लिख सकते हो पेड़ लगाए जाने वाली जगह का क्षेत्रफल। ये दोनों चीजें आप लिख सकते हो है ना, दोनों मतलब ये कि इस एरिया में हमको 1 मीटर चौड़ा जो रास्ता बना है जगह है, उसमें हमको पेड़ लगाने हैं। ठीक है, तो क्या होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल ये है xy + 2x + 2y + 4 माइनस दिस है ना,
एक्स वाई इस अंदर वाले का क्षेत्रफल, तो इसको ये तो हटा दो, ये तो मैंने आपको बताने के लिए लगाया था। अब देखिए इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये क्या हुआ, टू, देखो 2x प्लस 2y प्लस 4, तो ये 2x प्लस 2y, इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया तो x प्लस वाई आ जाएगा प्लस 4, है ना। अब देखो ये x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ 170 है ना, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 170 प्लस 4 इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 340 प्लस 4 क्या होगा 344, तो आंसर क्या होगा 344, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो ये आंसर किसमें होगा, वर्ग मीटर में। ये क्या हो गया 344 वर्ग मीटर। इस एरिया में क्या करना है, हमको पेड़ लगाने हैं, ठीक है, पर हमको आंसर क्या चाहिए, हमको क्या पता करना है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च होगा, हमको खर्च निकालना है, ये देखिए खर्च निकालना है। तो ये क्या है, 1 प्रति वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 10 रुपए, तो 344 वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा, तो यहाँ लिख दो कुल खर्चा, अतः कुल खर्चा क्या होगा किसका, पेड़ लगाने का, 344 इंटू 10 इक्वल टू 3440 रुपए, क्योंकि ये 10 रुपए में है ना, तो आंसर इतना आएगा रुपए में, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, क्योंकि हमको ये प्लॉट का परिमाप दिया हुआ था, तो हमने उसकी लंबाई 100 और चौड़ाई y मान ली, ठीक है। अब हमको 1 मीटर, इसके चारों तरफ 1 मीटर चौड़े रास्ते में क्या लगाने, पेड़ लगाने, तो इसका क्षेत्रफल हमको पता चल जाएगा, तो उसके एरिया में हम ये जो हमको खर्च दिया है प्रति वर्ग मीटर, खर्च जो दिया है 10 रुपए, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, जैसे देखा आपने। तो हमने क्या किया, इसको x, इसकी लंबाई x मान ली, चौड़ाई y मान ली, तो ये बाहर वाले की कैसे पता चल गई, क्योंकि 2 4 इस साइड भी लंबाई 1 मीटर बढ़ी और इधर भी 1 मीटर बढ़ी, इस तरह से लंबाई क्या होगी x प्लस 2 और चौड़ाई होगी y प्लस 2, तो इसकी बाहर वाले की लंबाई चौड़ाई भी पता चल गई और अंदर वाले की हमने x y मान ली, उसके अकॉर्डिंग हमको बाहर वाले की पता चल गई, तो दोनों का हमने क्या किया, क्षेत्रफल निकाल लिया, है ना। अब क्या करेंगे, अगर हम बड़े वाले के क्षेत्रफल में से बीच वाले का क्षेत्रफल या छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको ये रास्ते का क्षेत्रफल मिल जाएगा, जिसमें हमको क्या करना है, पेड़ लगाने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों क्षेत्रफल निकाल लिए। अब हमको परिमाप दी थी, परिमाप का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, क्योंकि ये होती है लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ये चारों भुजाओं का योग, है ना, तो ये बनता है सूत्र। तो ये फॉर्मूले से हमने क्या कर लिया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, इस तरह से एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमको मिल गई। अब हमने क्या किया, इस वाले क्षेत्रफल में से बड़े वाले के क्षेत्रफल से छोटे का क्षेत्रफल घटा दिया, तो हमको ये मिला। हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से लिख दी, 170 जो आई थी, इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, 344 वर्ग मीटर, यानी ये जो एरिया है ना जिसमें पेड़ लगाना है, इसका पूरा का क्षेत्रफल क्या होगा, 344 वर्ग मीटर, क्योंकि 1 प्रति वर्ग मीटर का खर्चा कितना है 10 रुपए, तो 344 वर्ग मीटर का खर्चा क्या होगा, उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3440 रुपए, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी इशू है तो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।